Good morning, class. Welcome in your English period. Students, let us continue the reading of English literature. And it's turn of lesson number 7, Bharat Desh. The lesson is written by, in fact, this is the poem having so many lessons for us. This is written by Subramanya Bharti. Let us go through and know more about the poet. You can see the picture of Subramanya Bharti, पॉपुलरली नोन एज महाकवि. बेटा इनको हम महाकवि के नाम से जानते हैं. भारती enjoys the same status as Shakespeare did among the English speaking people. वेरी इंटरेस्टिंग बेटा. देखिए भारती जो है, भारती को जैसे शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर में जो प्लेस मिला है ना इंग्लैंड में, बाहर के फॉरेन कंट्रीज में, सेम प्लेस ही ऑक्यूपाइज फॉर हिमसेल्फ इन द लिटरेचर ऑफ English literature related to India. His poetry is remarkable for its patriotic undercurrent. अब बेटा इनकी जो पोइट्री, जनरल पोइट्री इज बेस्ड ऑन पैट्रियोटिक फॉर्म. तो इनकी जो ज़्यादातर कविताएं हैं वो पैट्रियोटिक फॉर्म, देशभक्ति से रिलेटेड हैं. Here we are also having activity, national heroes and reason for fame. You can write the names of national heroes and you can write the name, the reason for their fame, कि वो क्यों प्रसिद्ध हुए. Is it okay? Such an interesting activity. I want you should do this activity by your own. Let us go through the poem. Very interesting poem is this. Bharat Desh. With the name of Bharat Desh on our lips, let us shake off our fears and poverty. So ये कहता है, poet is saying कि भारत देश का नाम अपने होठों पर रखकर, इसका मतलब है बेटा भारत देश को हम अपने दिल, अपनी आंखों, अपने होठों पर रखकर, उनको सजा कर, मतलब संजो कर हम उनको, लेट अस शेक ऑफ आवर फियर्स एंड पॉवर्टी, कि हम अपने जितने भी हमारे भय हैं या पॉवर्टी, जितनी भी हमारी पॉवर्टी मीन्स जैसे गरीबी, बट बेटा हेयर पॉवर्टी मीन्स ऑल टाइप ऑफ इलनेस, जैसे कि हमारी बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी है, हमारी एवरी काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, एवरी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, हमारी जो भी तरह की हमारी जो हमारी इविल्स हैं हमारी सोसाइटी की, ऑल दीज फॉल इन फियर्स एंड पॉवर्टी. उन सभी को हमने इंक्लूड किया है हमारे भय में और हमारे पॉवर्टी में. इज इट ओके? हमें उनके बंधनों को, उनके बॉन्डेज को लेट अस शेक ऑफ, उनको ब्रेक ऑफ कर दें, उनको हम तोड़ दें. और किस लिए तोड़ें? फॉर द सेक ऑफ आवर कंट्री भारत देश. अपने भारत देश के लिए हमें इन सभी चीज़ों से अब हमें बाहर निकलना है, हमें खुद को उभारना है. यस बच्चे. एंड ओवरकम आवर सॉरोज एंड एनिमीज़. और हम अपने सॉरोज होते हैं हमारे दुख, जितने भी हमारे जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो, एंड एनिमीज़ जो भी हमारे दुश्मन हैं. दुश्मन बेटा एक्सटर्नल भी हैं और इंटरनल भी हैं, जो हमारे अपने अंदर भी हैं हमारे एनिमीज़ बेटा, एज आई टोल्ड यू दैट आर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. एक्सटर्नल एनिमीज़ तो हमें मालूम है. अब इंटरनल एनिमीज़ हमारी लस्ट, हमारा ग्रीड, हमारी हंगर, लस्ट फॉर मनी, ठीक है ना, लस्ट फॉर पावर, जितनी भी हमारे अंदर ये एनिमीज़ हैं हमारी, हमारे दुख हैं, हमारे सॉरोज हैं, जो हमारे लिए बेटा ट्रबल को क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. कहता है इन सभी सॉरोज एंड एनिमीज से हम ओवरकम करें, हम इनसे आगे निकल जाएं. इज इट ओके? इन्हें बहुत पीछे छोड़ दें अपनी लाइफ में और आगे निकल जाएं. वी शैल स्ट्रॉल ऑन द स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स ऑफ द हिमालयाज. तो व्हाट ही इज सेइंग नाउ कि वी शैल स्ट्रॉल. बेटा स्ट्रॉल मीन्स अ स्लो वॉक, एक जो धीमी चहलकदमी जिसको हम बोलते हैं ना, अ वॉक फॉर प्लेजर, जो एक खुशी के लिए वॉक होती है. कहते हैं वी शैल स्ट्रॉल, कहते हैं आओ हम आगे बढ़ चलें, ऑन द स्नो क्लैड सिल्वरी हाइट्स ऑफ द हिमालयाज. स्नो क्लैड मीन्स बेटा दैट इज कवर्ड विथ स्नो, दैट इज कवर्ड विथ स्नो. अब हिमालयस पे तो स्नो ही स्नो है ना, दैट इज़ वाई वी कॉल इट सिल्वरी हाइट्स. जो सिल्वर भी वाइट कलर का ही होता है ना, सो सिल्वरी हाइट्स ऑफ हिमालयाज. अब हमें हिमालय की जितनी ऊंचाइयों तक हमें वी हैव टू डू प्रोग्रेस. और तो चलो कहता है चलो हम चले स्ट्रॉल करते हुए आगे बढ़ते चलें. अवर शिप शैल सेल अक्रॉस द हाई सीज. कहता है कि हमारा जो जहाज़ है, अब कहता है जहाज़ कौन सा मीन्स, हमारा शिप कौन सा, द शिप ऑफ प्रोग्रेस. आवर शिप सेल शैल सेल
द शिप ऑफ प्रोग्रेस, कहता है जो हमारा उन्नति का जहाज है वो बढ़ता चले, दैट शुड कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स द हाई सीज। अब हाई सीज क्या होता है, मतलब उफनता हुआ जो समंदर है। इट मीन्स बेटा दैट वी विल ओवरकम फ्रॉम ऑल द हर्डल्स, ऑल द ट्रबल्स, ऑल द प्रॉब्लम्स। हमें अपने रास्ते में आने वाली सभी मुसीबतों, चुनौतियों का सामना करना है। एंड कौन सी हैं वो, दैट कम इन द वे ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो हमारी तरक्की, हमारी खुशहाली और हमारी उन्नति के आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें उनको फेस करना है, उनका सामना करना है। और ये सब करते हुए हमारे जो प्रोग्रेस ऑफ हमारा शिप है उसको हमें पार ले जाना है। इज इट ओके बेटा, इन सब चीज़ों को हमें, नेगेटिविटी जितनी भी हमारी बुरी चीज़ें हैं इनको हमें बिल्कुल पीछे छोड़ देना है। यस, वी शैल सेट अप स्कूल्स, ऑल सेक्रेड टेम्पल्स फॉर अस, कहता है कि हम अपने लिए स्कूल्स बनाएंगे और ऑल सेक्रेड, सेक्रेड मीन्स पायस, पवित्र, और जितने भी हमारे पवित्र टेम्पल्स हैं, मतलब जगहें हैं, उन्हें हम क्रिएट करेंगे अपने लिए। एंड प्राउडली थम्प आवर शोल्डर्स एंड अटर द नेम ऑफ दिस लैंड ऑफ आवर्स भारत। यस बेटा, एंड प्राउडली, और बहुत गर्व से। थम्प क्या होता है बेटा, थम्प होता है टू मेक अ लाउड साउंड बाय बीटिंग समथिंग। जैसे हम पीठ थपथपाते हैं ना, उसको हम कहेंगे थंप। और कहता है हम प्राउडली थंप करेंगे अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को, और अटर, और हम अपने देश का नाम अपने लेंगे, अपने दिल में, अपने होठों पर अपने देश का नाम लेंगे। एंड अटर द नेम ऑफ दिस लैंड ऑफ आर्स भारत, और हम अपने भारत देश का नाम बहुत प्राउड से, मतलब मीन्स वी रियली वॉन्ट टू फील प्राउड, वी हैव टू क्रॉस द बॉर्डर, वी हैव मीन्स ये सारे ऑब्स्टेकल्स के बॉर्डर को क्रॉस करना है। एंड कीप ऑन मूविंग ऑन द पाथ ऑफ progress to make our country Bharat feel proud. I hope that this paragraph is understandable to you. So go through it once again by your own. Thank you students. Good.